अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है माश की दाल। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसी दाल ये बनेगी कि आप ये रेसिपी सालों साल नहीं भूल पाएंगे इंशाल्लाह। एक एक दाना खिला हुआ और ऐसे मज़ेदार मसाले वाली ये दाल बनकर तैयार होगी कि आप इसे बनाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ली है 1 कप मैंने माश की दाल और इसको साफ़ करके और इसके बाद पानी में इसको 3 से 4 बार धोकर और अच्छे तरीके से आधे घंटे के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। इसका दाना देखें आधे घंटे बाद फूल चुका है। तो यहाँ पर इसको हम एक देगची में चढ़ा देंगे और पानी इतना डालेंगे जितना कि हम चावलों में डालते हैं, यानी चावल से जैसे 1 इंच ऊपर पानी डालते हैं ऐसे दाल से 1 इंच ऊपर डालेंगे। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 दालचीनी, 4-5 लौंगे और 1 काली बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे। और खड़ा मसाला ऐड करने के बाद आधा खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे खड़े मसालों को और नमक को दाल के अंदर। इसके बाद मीडियम आंच के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। कवर को पूरा ढकेंगे नहीं बल्कि आधा ढकेंगे, क्योंकि दाल जो है उबाल आने पर बाहर गिर जाती है, इसलिए कवर को पूरा नहीं ढकेंगे। और इसके साथ ही 10 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे तो पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है और दाल जो है 90% तक गल चुकी है। अगर आपका पानी यहाँ पर खुश्क ना हुआ हो तो आप तेज़ आंच करके दाल का पानी को खुश्क कर लें। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। एक पैन के अंदर आप आधा कप जितना तेल ले लें, उसे तेज़ गर्म कर लें और उसके अंदर शामिल कर दें 1 कप जितनी चॉप्ड की हुई प्याज़ें। प्याज शामिल करने के बाद इसको फ्राई करें और प्याज को फ्राई करने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। और जब प्याज जो है हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू होगी उस वक्त हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 साबुत बड़ी मिर्चें लाल वाली। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 6-7 अदद कड़ी पत्ता के पत्ते और इसके साथ इन दोनों को मिलाकर प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसकी खुशबुएं भी प्याज में आना शुरू हो जाएंगी और प्याज जो है हमारी ब्राउन भी होना शुरू हो जाएगी। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए उस वक्त हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ी देर के लिए हम मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम कुछ खुश्क मसाले, जिसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन इधर हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो थोड़ा सा पानी भी हम शामिल कर देंगे। जब तक हम मसाला भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और दोबारा से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसके बाद दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। 2 दफ़ा पानी शामिल करने का मकसद ये है ताकि हमारा मसाले के अंदर से कच्चेपन की खुशबू निकल जाए और अच्छी तरह हमारा मसाला जो है पक जाए। तो दोबारा से पानी शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके बाद मसाले की भुनाई कर लेते हैं। याद रहे कि भुनाई इतनी करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तभी हम शामिल करेंगे इसके अंदर दाल जो कि हमने बॉईल की थी। तो यहाँ पर दाल की अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से दाल के अंदर मिल जाए। और यहाँ पर दाल हमारी तकरीबन पूरी गल चुकी है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, इसलिए दम वाला हम चूल्हा कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 कप जितना पानी ताकि दाल को हमारी दम आ जाए। चलें फिर 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं कि ये डन हो चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर दाल जो है ऑयल सेपरेट हो चुका है, दाल पूरी गल चुकी है और मज़ेदार सी मसाले वाली ये दाल बनकर तैयार हुई है। इस दाल में बिल्कुल भी ये टेंशन ना लीजिएगा कि पानी में कितना डालूं कितना नहीं डालूं, बस चावलों जैसा इसका हिसाब रखिए और मीडियम आंच के ऊपर दाल को पकने के लिए रख दीजिए। और इसके बाद जब दाल 90% तक गल जाए फिर उसको मसालों में ऐड कीजिए। इंशाल्लाह खिली खिली बनकर तैयार होगी और इस दाल के साथ मेरी गारंटी है किसी भी अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।